Hello students, this is Vipin Kumar Sharma from Sharma Commerce Classes। तो स्टूडेंट्स आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी फाइनल अकाउंट के बारे में, तो वो जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। यानी कि पहले जो है हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस जब हमारे पास आ जाता है तो ट्रायल बैलेंस आने के बाद हम जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हमने पहले फाइनल अकाउंट क्यों बनाया, ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि फाइनल अकाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हमसे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप पहले उसकी बेसिक्स बता दीजिए। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस वगैरह भी आपको बताने हैं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है हमारा। ट्रायल बैलेंस ये है कि अब जो थोड़ा बेसिकली प्रीवियस उसमें पहुँचते हैं, तो देखिए क्या है कि जब हम अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है जो भी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनाई जाती हैं, जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री भी अपने आप में एक बेसिकली सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, जो भी जैसे टाइम मिलेगा उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और जब एंट्री बन जाती है, एंट्री के बाद हमारे लेज़र बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन लेज़र की जो पोस्टिंग होती है, यानी उन लेज़र्स के जो बैलेंस हमको निकलता है, उन बैलेंस के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही हम क्या अपना प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अकाउंट्स में जो है एंट्रीज करी होंगी, उसके बाद लेजर बने होंगे और लेजर बनने के बाद हमारे पास उनके लेजर के बैलेंस आ गए होंगे। तो उन बैलेंस की पोस्टिंग हमें करनी होती है ट्रायल बैलेंस में, और फिर उस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है, जिससे हमें अपनी बिजनेस की जो स्टेटस है उसका पता चलता है कि हमारा बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, और हमारा बिजनेस गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही, और इस क्वेश्चन में लगभग सारी ही चीजें हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें दे रखी हैं। इन ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, अब देखिए ट्रायल बैलेंस कितना सिंपल है। आपको सिर्फ बैलेंस पता होना चाहिए कि जो हमारी जो भी ये हैं पर्टिकुलर्स हैं, इसमें कौन सा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमने फाइनल अकाउंट करा था, तब बताया था क्या होती है कैपिटल, हमारी लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल। ओके, कैपिटल है हमारी यहां पर 16,800। ओके, कैपिटल के बाद नेक्स्ट है ड्राइंग। ओके, ड्राइंग यानी जो हम अपने बिजनेस में पर्सनल यूज करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस कितना है हमारा, ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है यहां पर हमारा 5,000। ओके, इसके बाद है स्टॉक, यानी स्टॉक अकाउंट। स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, और ऑल एसेट्स हमने क्या बताया कि डेबिट होती है, यानी कि 21,000 का स्टॉक हमारा डेबिट हो जाएगा। देन हमारी परचेजेस और परचेजेस में क्या है कि हमारा परचेज क्या होती है, डेबिट होती है। 36,000 की परचेज, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है। ये हमारी क्रेडिट साइड है। ओके,
सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट्स आएंगे, देन एलएफ आएगा, डेबिट बैलेंसेस आएंगे एंड क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो परचेज डेबिट होती है, डेबिट पे साइड में आ जाएगी। उसके बाद सेल्स, सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। ओके, तो सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी कितनी, 72,000। इसके बाद परचेज रिटर्न। अब यहां पर एक जो है शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि देखिए क्या है कि परचेज हमारी क्या होती है, हमने क्या बताया था, परचेज, परचेज हमने बताया था कि परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, जब परचेज डेबिट होती है तो ऑफकोर्स क्या होगा कि परचेज रिटर्न क्या होगा, हमारी परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। तो परचेज रिटर्न 2000 हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, ऐसी सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न हमारी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न है हमारी 3000। ओके, इसके बाद है डेब्टर्स। परचेज हो गई, सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हो गई, देन डेब्टर्स। ठीक है, डेब्टर्स, डेब्टर्स हमारा 3500। ठीक है, आ जाएगा क्योंकि डेब्टर्स हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट होते हैं, जो क्रेडिट साइड आ जाएंगे 2500 के। ओके, उसके बाद आएगी मशीनरी। क्या आएगी, मशीनरी, मशीनरी है हमारी 20,000। ऑल एसेट्स आर डेबिट हमने बताया था जब फाइनल अकाउंट का बेसिक बताया था, तो हमने बताया था ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड मशीन हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, इसलिए डेबिट हो जाएगी। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, तो फर्नीचर भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 900 से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 2300। बिल रिसीवेबल क्या है, बिल रिसीवेबल भी हमारी एसेट्स है, इसलिए ये भी हमारी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये, इस वजह से ये इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्स पेबल हमारा कितना है, 4200। और बिल रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो बिल पेबल क्या होंगे, क्रेडिट। तो बिल पेबल हो जाएगा 4200। ओके, उसके बाद आएगी वेजेस, वेजेस, वेजेस हमारी 1200 की, और वेजेस हमारी डेबिट हो जाएगी। ओके, देन कैश, कैश, वेजेस क्या एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो वेजेस एक्सपेंसेस है, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। उसके बाद है कैश, एंड कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश एसेट्स है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिट। तो 3500 की कैश हमारी डेबिट हो जाएगी। इसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो एक्सपेंसेस से ही पता चल जाना चाहिए आपको कहाँ आएगा ये, क्योंकि हमने बताया था ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये कितना हमारा डेबिट साइड में आएगा 600। ठीक, इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है डेबिट, अगर मेंशन नहीं कर रखा होता तब भी डेबिट, और अगर क्रेडिट मेंशन कर रखा होता तो क्रेडिट में आता। फिलहाल यहाँ पर मेंशन है डेबिट साइड का, तो डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 100 अमाउंट से। ओके,
इसके बाद कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमने आपको फाइनल अकाउंट में बताया था कि कमीशन अगर हम पेड करते हैं तो डेबिट होगा, बिकॉज एक्सपेंसेस हो जाएगा वो, और अगर वही कमीशन हमारा क्या होगा, रिसीव्ड होगा, तो वो कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 600, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड हुआ है हमारा, ठीक है, तो ये 600 हमारा क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट डेबिट था तो डेबिट कर दिया गया, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। और टोटल में इसका दोनों साइड का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल हमारा जो है इक्वल होना चाहिए। टोटल करिए आप, इसका कितना आना चाहिए बताइए।